तो वापस बताओ। ऑड एंड इवन फंक्शंस। ऑड एंड इवन फंक्शन पूरा किया था। मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या हम लोगों ने निपटाया था बताओ। ऑड इवन फंक्शन निपटा लिया, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शंस भी निपटाया ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, उसका एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था मैंने, याद है? हाँ। इक्वल आइडेंटिकल फंक्शंस वाला, है ना? अच्छा, ऑड इवन का कोई स्क्रीनशॉट भेजा क्या बच्चों? नो सर। ओके ओके। अभी तो एकदम टाइट चल रहा है। तुम लोग का पेपर कैसा हुआ? कल तुम लोग का TWT था ना बच्चों? कैसा हुआ पेपर? सर थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। टाइम ज्यादा? PNC के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स करोगे ना बच्चों तो टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। जैसे PNC मेजर टेस्ट में आएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही तो आएंगे। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ PNC अकेला अपने आप में करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है ना। और वैसे भी अभी आगे वाले एक्सरसाइजेस के डिस्कशंस देखे नहीं है। पंसी का डिस्कशन देखा क्या आप लोगों ने? यस सर। तो उसमें सारे वो टॉपिक्स थे नहीं एक्चुअली। मतलब सारे क्वेश्चन जो मार्क थे ना वो थे नहीं। बच्चों ने बोला कि सर ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, इनको मत करो। वो तुमने देखा होगा, बच्चे बता रहे थे, वही कर रहा था मैं। दैट वे 20-22 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको क्या मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा ये वीक में। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो और थर्ड एक्सरसाइज सर 2B रिकॉर्ड भी। करके ये वीक में भेज दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है? कोई रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आई क्या बच्चों? समझ में आया नहीं आया? सर एक क्वेश्चन नहीं समझा था। एक क्वेश्चन नहीं समझा है? बिकॉज क्या एमटी का प्रेशर आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। सारे लोग जो है ना ऐसे उदास उदास से बैठे। पहली बार ऐसे उदास बैच देख रहा हूँ मैं, जेनिथ 2। ये क्या है? ये क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, ये फिर हैंग हुआ। बच्चों कैन यू हियर मी? सर आप व्हाइट बोर्ड पे क्यों नहीं सिखा रहे हो? मतलब बोर्ड पे। हो रहा हूँ। एमटी के बाद उधर ही शिफ्ट होऊंगा। अभी ओके सर। मेरे को लग रहा है खुल जाएगा अभी। हाँ सर, कॉलेजेस खुल गए हैं। हाँ हाँ, कॉलेजेस खुल गए और खुल जाएगा अभी। अभी और ज्यादा दिन नहीं है, खुल ही जाएगा। हाँ, हो जाऊंगा शिफ्ट यार। होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हाइट बोर्ड मेरे बाजू में ही है और कैमरा बाजू में, लगा सकते हैं अभी। पर ठीक है, एमटी तक पढ़ लेते हैं ना। एक ही तो लेक्चर है, एक ही लेक्चर है ना इस वीक में बस। हाँ हाँ, तो एक लेक्चर पढ़ लेते हैं बस। अच्छा, आज एक टॉपिक निपटा लेते हैं, एक ही टॉपिक निपटा लेते हैं अच्छे से। तो वो थोड़ा अच्छा टॉपिक भी है, बड़ा भी टॉपिक है, और पूरा हो जाएगा। मतलब पीरियोडिक फंक्शन नाम सुना है बच्चों? हाँ यस सर। क्या होता है बताओ? सर जो एक पीरियड का रिपीट होता है, ग्राफ। If a graph repeats its value after an interval, right? तो बच्चों लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, ये अंडरलाइंड है, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। बच्चों बताओ, sin x कितने इंटरवल बाद अपना लेंथ रिपीट करता है, मतलब ग्राफ रिपीट करता है? 2 पाई। 2 पाई। तो sin x का पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। बच्चों बताओ, लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों जो डेफिनेशन है ना पीरियोडिक फंक्शन की, वो इस तरह से निकल के आती है। डेफिनेशन क्या निकल के आती है, सब लोग ध्यान देना। डेफिनेशन कुछ इस तरह से निकल के आती है। इफ f of x plus t is equal to fx, right, for all x belongs to domain and t greater than 0। बोलो बच्चों, यही तो हुआ।
है ना, देन टी इज कॉल्ड पीरियड, टी इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, अब देखो एक जो कंसेप्शनल चीज है ना, वो क्या, उसको समझने की कोशिश करो बच्चों। कंसेप्शनल चीज ये है कि किसी भी फंक्शन के पीरियड में, आई रिपीट, किसी भी फंक्शन के पीरियड में आप जो पढ़ते हो ना पीरियड निकालने का n नंबर ऑफ मेथड, वो कुछ नहीं। कोई भी फंक्शन का पीरियड निकालना हो ना बच्चों, टू फाइंड द पीरियड, to find the period of any function, solve the equation f of x plus t। मैं समझाऊंगा बच्चों, इसको पहले लिख देता हूं एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पे ध्यान देना, हाँ, f of x plus t minus fx is equal to 0 if t is independent of x, fx is periodic, else नॉन पीरियोडिक। बच्चों समझाऊंगा, टेंशन मत लो अभी। नॉन पीरियोडिक, अरे यार ये, अच्छा ये निब जो है चेंज करना पड़ेगा। नॉन पीरियोडिक, बच्चों नॉन पीरियोडिक फंक्शन को एपीरियोडिक भी बोलते हैं, ध्यान रखो, एपीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब सब लोग ध्यान दो इधर कि ये इक्वेशन सॉल्व करके अगर टी का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाता है बच्चों, तो फंक्शन पीरियोडिक, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक, बराबर है। यस सर। तो बच्चों एक काम करो कि एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका पीरियड तो पता है अपन लोग को, लेकिन वो पता तो ग्राफ से है ना, निकाला तो नहीं ना कभी भी। अब इसमें बच्चों सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों एक्स को एक्स प्लस टी से यहाँ पे रिप्लेस करो, बताओ कितना आएगा। सॉरी, ये आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस टी, बराबर है ना, हाँ सर। माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो बच्चों, इसमें 2 साइन सी, नहीं साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाओ, तो कितना बन जाएगा बच्चों, ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस टी बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है। हाँ सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 0 डाल दूं तो x प्लस टी बाई 2 क्या हो जाएगा, 90। ऑड पाई बाई 2। भाई कॉस ऑफ x प्लस टी बाई 2 का मतलब x प्लस टी बाई 2 को ऑड पाई बाई 2 होना चाहिए ना बच्चों। यस सर। यहां से पीरियड नहीं निकलेगा, क्योंकि t का वैल्यू x पे डिपेंडेंट आएगा बच्चों, से यस और नो। हाँ यहां से पीरियड नहीं निकलेगा, तो बच्चों पीरियड यहां से नहीं निकलेगा, तो पीरियड तो निकलना आना ही चाहिए। तो फिर अपन एक काम करेंगे, इसको यहां लिखते हैं, देखो साइन टी बाई 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब बच्चों साइन टी बाई 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो टी बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई आएगा, से यस और नो। हाँ सर। बच्चों टी बाई 2 एन पाई का मतलब टी इज इक्वल टू 2 एन पाई आ गया, से यस और नो। यस सर। अच्छा अब इसमें एन जो है ना बच्चों, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। बताओ नेगेटिव डाल देंगे तो टी नेगेटिव आ जाएगा ना बच्चों, हाँ सर। हाँ सर। और टी को नेगेटिव होना नहीं चाहिए, बराबर है। यस सर। हाँ, तो टी क्या क्या आ गया बच्चों, टी इज इक्वल टू 1 डाला तो पीरियड 2 पाई आ गया, साइन एक्स 2 पाई पीरियड होता ही है, ये तो पता है अपन लोग को, बराबर है ना बच्चों। यस सर। हाँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई आ गया, 4 पाई भी आएगा, 6 पाई भी आएगा, एंड सो ऑन। बच्चों इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं इसको। टी की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना बच्चों, उसको फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। रिमेंबर,
smallest value of t is called fundamental period. Got the point बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब वापस आ जाओ, मेन पॉइंट पे आ जाओ। किसी भी फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड निकालने का बच्चों ये तरीका होता है और ग्राफ होता है। sin x का ग्राफ पहले ड्रॉ किया हुआ है इसलिए फंडामेंटल पीरियड निकल जाता है, अदरवाइज यही तरीका होता है मेनली। ठीक है, तो अब तुम लोग एक काम करो बच्चों, इसको पहले तो एक स्क्रीनशॉट लेके डालो। सर मुझे एक डाउट है हाँ बोलना। सर, वो sin x plus t minus sin x is equal to 0, उसका 2 cos x plus t t by 2 और into sin t by 2 कैसे हुआ? बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, देख या ध्यान दे, ये वाला फॉर्मूला sin c माइनस sin d, क्या फॉर्मूला होता है बता? हाँ ट्वाइस cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, बराबर है? यस सर। बच्चों फटाफट से एक वो डालो ना। आ गया सर स्क्रीनशॉट। चलो सर ठीक है, हाँ बोलो। INT का फुल फॉर्म भूल गया सर। क्या बेटा वापस बोल। सर आपने वो टू फाइंड में लिखा है ना INT, उसका क्या था वो सर? टू फाइंड द पीरियड। हाँ सर, उसमें सेकेंड लाइन में। Any function solve the equation इंडिपेंडेंट। if t हाँ, sir. is independent बच्चा independent। ठीक है, सर और वो डी क्या लिखा है डेफिनेशन के पॉइंट में? if f of x plus t is equal to this, d मतलब डोमेन बच्चे यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख देता हूँ, डोमेन। अपने डोमेन में फंक्शन को जो है ना पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब ये डेफिनेशन डोमेन पे लागू होनी चाहिए पूरी। और कोई डाउट है? बोलो बच्चों, कॉपी कर रहे हो? हाँ सर। चलो कर लो, कर। ठीक है कॉपी कर। स्क्रीनशॉट तो डाल ही दो एक बार, ताकि जो लोग इधर से कॉपी कर रहे हैं वो इधर से करेंगे, बाकी स्क्रीनशॉट से कर लेंगे। अच्छा जब कॉपी हो जाएगा तो हैंड रेज कर दो, 20-25 बच्चे कॉपी कर लेंगे। हैंड रेज कर दो जब कॉपी हो जाएगा तब 20-25 स्टूडेंट्स कॉपी कर लेंगे, फिर वो बाकी बचे हुए बच्चे जो है ना वो स्क्रीनशॉट से कॉपी कर लेना। सर हाँ बोलना बेटा। सर वो IND क्या लिखा जो ब्लू से टिक किया को आप बस बता सकते इंडिपेंडेंट हैं? मैं पूरा लिख देता हूँ यार इसको। ठीक है, यस टू cos x प्लस ty2, वो जो उसके बाद क्या किया सर हमने? हमारा बेटा मोड। अगर मैं इसको जीरो डाल दूं, समझ एक चीज, अगर मैं इसको जीरो डाल दूं, ठीक है, तो x प्लस टी बाई 2 को क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, सोच। ऑड पाई बाई 2 होना चाहिए ना बेटा।
कॉस ऑड पाई बाय 2 जीरो होता है कि नहीं होता है? से यस और नो। बता। कॉस क्या सर? कॉस, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कॉस ऑड पाई बाय 2 जीरो होता है कि नहीं होता है बेटा? हाँ सर। हाँ बस वही है। सर वो ए पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक के लिए है ना? हाँ बेटा, ए पीरियोडिक मीन्स नॉन पीरियोडिक। बच्चों थोड़ा फास्ट लिखो यार, ये टॉपिक एक टॉपिक पूरा कर लेंगे ना। मैं इवन ऑड के साथ में, सॉरी क्लासिफिकेशन में आज 1 1 मैनी 1 और ये कर रहा था। मैंने कहा सोचा यार अभी तुम लोग का एमटी है और थोड़ा टाइट रहोगे, तो इसलिए मैंने इग्नोर किया कि चलो पीरियोडिक कम से कम पूरा कर लेते हैं। लेकिन कॉपी थोड़ा फास्ट करो, बस ये नोट्स ही रिवाइज करके आना नेक्स्ट टाइम में, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। सर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी है ना फंडामेंटल पीरियड? हाँ बेटा। डन सर। हाँ बोल। डन सर। डन, चले आगे। चलो चलो बच्चों, अभी तुम लोग जो है एक काम करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो इसकी एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो तुम्हें एक आइडिया आएगा इससे कि यार ये अपीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो है ना बच्चों, ये अपीरियोडिक का मतलब क्या होता है बच्चों, पिछले पेज के अकॉर्डिंग। बच्चों हम लोग को नॉन दौड़ना पीरियोडिक। बिल्कुल नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, भले हमारे वीक में 2 लेक्चर की जगह 3 लेक्चर कभी लेने पड़े, एक्स्ट्रा लेना पड़े, लेकिन समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। अपीरियोडिक क्या होता है बच्चों? नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियड। नॉन पीरियोडिक। अब देखो जो अपन ने अभी तक किया है ना पिछले पेज में, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम सीखो ना बच्चों, तो यहाँ ये बोलते हैं अपन लोग कि भाई यहाँ ये जो किया है ना सर, ये सॉल्व करते टाइम में अगर टी का वैल्यू एक्स पे, देखो बच्चों ये वाली इक्वेशन ध्यान से देखो, बताओ इसमें टी एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों? अगर टी एक्स पे डिपेंड करेगा ना बच्चों, टी एक्स पे डिपेंड करेगा, तो वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। ये ध्यान रखना, वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो नेक्स्ट पेज मैं ले रहा हूं तुम लोग के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, राइट? फाइंड, बच्चों एफ पी का मतलब क्या हुआ, कोई गेस करो? फंडामेंटल पीरियड। फाइंड फंडामेंटल पीरियड। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं तुम लोग के लिए, अगर याद नहीं है तो, कॉस सी माइनस कॉस डी। बच्चों ये फॉर्मूला, चलो तुम लोग बताओ क्या होता है? ट्वाइस साइन C plus D by 2 into sin C सी प्लस minus डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई minus C by 2. माइनस सी बाई 2। बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, है ना? करो जरा, 2-3 मिनट का टाइम, फिर मैं सिखाऊंगा इसको। ठीक है, करो बेटा। जिनको हो जाएगा हैंड रेस करना, 15 बच्चों का होते ही जो ना, फिर मैं सिखाना शुरू करता हूँ।
सर वो cos square x है कि cos x square? वही तो कहानी है इस क्वेश्चन में। देख, यहाँ ये पावर रखने का मतलब क्या हुआ, ये ले चल। अब ठीक है, हाँ सर। डन। बोल बेटा। क्या हुआ, बोलना। सर हो गए। अरे यार, थोड़ा और 3-4 बच्चों को करने देना प्लीज। बच्चों, पता है ऐसे टाइम में तुम लोग जब पढ़ रहे होते हो ना, तो ऑनलाइन में स्पेसिफिकली, ऑफलाइन में तो हम लोग क्या करते हैं, उठा के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं और फिर 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। अभी चेक नहीं कर सकते ना, तो तुम लोग अभी कोई बुकलेट साइड में लेकर बैठा करो, रिवीजन पार्ट साइड में लेकर बैठा करो लेक्चर अटेंड करते टाइम, है ना। और वो करते रहा करो। किसी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो कुछ आजू बाजू वाला कुछ करते रहो ऐसे। ईयरफोन लेकर लगा के रखो, पता लगा सर ने स्टार्ट कर दिया और पता ही नहीं लगा। सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही किया करो। 2 बच्चों और कर ले, फिर मैं सिखा देता हूँ। बच्चों, इसका आंसर है अपीरियोडिक। यही आ रहा है ना, 13 बच्चे जिनने कर लिया उसका आंसर यही आ रहा है ना, अपीरियोडिक। बच्चों देखो, आंसर नहीं आया इसका मतलब। पीरियोडिक आ रहा है। नहीं, मुझे तो नॉन 2 पीरियोडिक आया। फंक्शन है ये, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। बच्चों ध्यान दे दो, ध्यान दे दो। तो सर रूट में रहा तो नॉन पीरियोडिक रहेगा क्या? नहीं देखो, अपन ऐसे, पता है मैं यही सिखाने की कोशिश करता हूँ तुम लोग को राइट फ्रॉम बिगिनिंग, कि तुम रटो मत, तुम निकालो उस चीज को। तुम देखो, एक चीज समझो, इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि कल के पीएनसी के टेस्ट में किसी को 25% मार्क्स आए, नो इश्यूज। पता है, मैं उसको कभी भी वरीड रहने के लिए नहीं बोलता उस बच्चे को। उसका रीजन समझो। मैं पता है अभी सेकंड और जैसे 1C एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको डिस्कस करके भेजूंगा। फिर थर्ड एक्सरसाइज के डिस्कशंस भेजूंगा। एक चैप्टर, एक लेक्चर मेरे को रिवीजन लेक्चर लेना है 3 घंटे का, तो जेनिथ 1-2 का कंबाइंड लेक्चर लूंगा। जो भी बच्चे चाहेंगे वो अटेंड करेंगे। उसमें नए नए अच्छे अच्छे बड़ी, मतलब कहते हैं ना, सॉलिड वाले एग्जाम्पल लेके और रिवीजन लेक्चर। और बच्चों उसके बाद मेरी जो शीट्स आना शुरू होंगी ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, मतलब एक्स्ट्रा शीट्स, बताओ मैंने एक्स्ट्रा शीट दी है अभी तक? नहीं दी ना। नहीं। बच्चों मेरी एक्स्ट्रा शीट जब पीएनसी पे आना शुरू होगी ना, तो ये इंश्योर कर लो कि तुम लोगों को आईआईटी में पीएनसी का प्रॉब्लम गलत हो ही नहीं सकता। बस सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। मतलब मैं कभी भी इस बात की जिम्मेदारी किसी भी बैच में लेता ही नहीं कि तुम्हारे एमटी में मार्क्स आ जाएंगे या फिर तुम्हारे टीडब्ल्यूटी में मार्क्स आ जाएंगे। भाई नहीं आएंगे। अभी स्टार्ट किया है, सीक्वेंस अलग है। अब देखो, ये फंक्शन में पहले मैं फंक्शन थियरी पूरी करता हूँ। थियरी पूरी करने के बाद में बुकलेट का डिस्कशन भेजता हूँ।
उसके बाद में एक्स्ट्रा शीट भेजते हैं। और एक्स्ट्रा शीट बच्चों जो होती है ना, अच्छा तुम लोगों ने सीपीएस देखा है ना हाँ सर। बच्चों सीपीएस जो है ना, जब फंक्शन का पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद तुम ढूंढते ही रह जाओगे कोई नया प्रॉब्लम तो मिले जो हमसे सॉल्व नहीं होता है। सीपीएस जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तुम्हें मिल जाएगा और डिस्कस हो जाएगा ना, तो नया प्रॉब्लम मिलेगा भी नहीं आईआईटी में, जो आईआईटी लेवल का है। ओलंपियाड लेवल के तो बड़े भारी भारी प्रॉब्लम्स होते हैं, सर लेकिन सीपीएस आईआईटी लेवल पे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो तुमसे सॉल्व ना हो, प्रोवाइडेड तुम थियरी पार्ट जो ना, जैसे तुम्हारा वो एक पीडीएफ दिया था ना बच्चों, थियरी में पीडीएफ दिया था, याद है? हाँ सर। हाँ, उसके कुछ डाउट्स तुम्हारे बचे हुए हैं अभी, बराबर ना? हाँ, अब मैं पता है, अब नेक्स्ट डाउट सेशन तुम्हारा जब भी होगा ना, तो प्रायोरिटी में वो थियरी वाला पीडीएफ लूंगा, क्योंकि कोई भी रिवीजन लेक्चर लेने के लिए वो थियरी वाला पीडीएफ एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर अपन उसी पे रखेंगे, डाउट वाला लेक्चर, इंस्टेड ऑफ थर्ड एक्सरसाइज और समथिंग एल्स। वो तो खैर जैनित वन के साथ डिसाइड हो चुका है, लेकिन वो वाला डाउट सेशन रखेंगे। तो इसलिए टेंशन में मत पड़ो, समझ के पढ़ो। सबसे बड़ी बात चीज है समझ के पढ़ो। जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे को पूछा तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। देखो कुछ टीचर्स हमारे इंस्टीट्यूट में तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। जैसे ये फॉर्मूला अगर कोई पूछेगा ना उनसे, तो भड़क जाएगा, बोलेगा तू गधा है, तुझे इतना भी नहीं आता है। लेकिन बच्चों बहुत दिनों पहले पढ़ा है। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने डिसाइड अभी किया है कि मैं तो पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ यार, सर बोल रहे हैं अभी पढ़ेंगे तो भी रिजल्ट आ सकता है। अब मानो जिसने अभी स्टार्ट किया है वो पूछ लेगा, तो क्या हम उसको बोल देंगे नहीं तेरा तो आईआईटी में होगा ही नहीं, तूने अभी पढ़ना शुरू किया है? बताना पड़ेगा ना। तुम कितना भी सिली क्वेश्चन पूछोगे ना, तो इधर आएगा उसका आंसर। तो तुम्हें मैं ये नहीं बोलूंगा यार इतना भी नहीं आता तुझे, ऐसे थोड़ी बात है। हाँ, अभी ये सिखा दिया मैंने और फिर नहीं आया दोबारा, तब बोल सकता हूँ यार ये मैंने पहले सिखाया था, लेकिन झाड़ूंगा तब भी नहीं, ये मान के चलो। बच्चों ये क्वेश्चन अपीरियोडिक है, मैं प्रूव करता हूँ, देखो उसको ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसी को सॉल्व करना है। अब बच्चों बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या लिखो, तुम बताओ मुझे। cos x cos of plus t whole square. एक्स प्लस टी होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों? 0, बराबर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब क्या करें बच्चों इसमें? फॉर्मूला तो क्या आएगा? ट्वाइस साइन एक्स प्लस टी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टी होल स्क्वायर बाई 2 बोलो बच्चों, इज इक्वल टू 0। बच्चों बताओ इसको 0 करेंगे तो ये क्या आएगा? एक्स प्लस टी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। बोलो बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? और इसको 0 करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2x t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। बोथ डिपेंडिंग ऑन x। बोलो बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ना। बताओ किसी भी तरह से तुम x एलिमिनेट कर सकते हो क्या? यहाँ पे नहीं कर सकते ना। यहाँ तो चलो ये एक्स स्क्वायर तो उड़ गया, लेकिन बच्चों अब भी यहाँ टी की वैल्यू निकालोगे तो एक्स के टर्म्स में आएगा ना। बोलो ना बच्चों। Yes, sir. Yes. इसका मतलब क्या हो गया? बोथ डिपेंडिंग ऑन एक्स इम्प्लाइज टी नॉट पॉसिबल इम्प्लाइज अपीरियोडिक। बच्चों इधर में मैं जो ना, इधर में यहां मैं लिख रहा हूं पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। बच्चों ये सारे पीरियड जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, ये इन फॉर्मूला से निकाले जा सकते हैं, इसलिए वो तो कहानी खत्म। अगर तुम्हें कहीं पे कंफ्यूजन लगे ना कि सर ने इसका पीरियड ऐसे कैसे लिख दिया, तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा के निकाल लो। बच्चों साइन एक्स कॉस एक्स, सर तो ये याद करना है।
हाँ बच्चे ये तो याद हो जाएंगे बेटा, ये तो याद हो जाएंगे। साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, इनके पीरियड याद है ना बेटा तेरे को? हाँ सर। हाँ तो ये तो याद हो जाए, ये सारे फंक्शंस के पीरियड याद है बच्चों तुम लोगों को। अच्छा चलो मैं बताता नहीं, तुम खुद ही बता दोगे, देखना अभी। इसका पीरियड 2 पाई। चलो बताओ tan x और cot x का पीरियड क्या है बच्चों? पाई। पाई। सब याद है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब सब याद है सब, पाई। अच्छा नेक्स्ट बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड बताओ। 0 to नहीं 1 0 to 1 नहीं, लेंथ बताओ, लेंथ 1 के 1 है ना, याद है ना? देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा ग्राफ बनता था ना बच्चों, याद है कि नहीं है? ऐसा वाला ग्राफ हाँ सर। हाँ है ना, तो 1 यूनिट पे तो बनता है बच्चों, तो इसका पीरियड हो गया 1। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स और मॉड कॉसेक एक्स, इनका पीरियड क्या होगा बच्चों? इन सब का मॉड लोगे तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, तो ये ऊपर चला जाएगा ना ये। हाँ सर तो बच्चों रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन का टाइम बदल जाएगा ना। बताओ इन सब का पीरियड क्या होगा बच्चों? पाई पाई होगा। बच्चों इनका छोड़ो, मॉड 10x का पीरियड भी तो पाई होगा हाँ सर। भाई। 10x का ग्राफ ऐसा ही तो बनता है बच्चों, ऐसा ये 10x का ग्राफ। अब इसका मॉड लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो पीरियड तो पाई रहेगा ना। और मॉड कॉटेक्स का पीरियड भी क्या होगा बच्चों? पाई पाई। बराबर है बच्चों, से या सुनो? यस यस सर। एक मिनट। हाँ ये हो गया बच्चों, इसको नंबर डाल देते हैं यार, वरना फिर बाद में पंगे होंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5। बच्चों 5 में मेरे को बताओ सारे फंक्शंस का स्क्वायर, ये जो ना फोर्थ वाले, इन सब का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 0.4। बच्चों ये साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, अब मॉड हटेगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना बच्चों। सबका Yes, पीरियड कितना sir. होगा बच्चों? पाई होगा ना। पाई और बच्चों क्यूब कर देंगे तो, क्यूब कर देंगे तो क्यूब 2 पाई। ऑफ 0.4। बच्चों इन सब का क्यूब करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड वाले आंसर आ जाएंगे ना बच्चों, हाँ सर। हाँ सर बराबर ना? क्यूब ऑफ 0.4 2 पाई और पाई। अब बताओ बच्चों, बताओ 2 पाई किस किस का हुआ? साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक 0.1 एक्स, का कॉसेक एक्स, बराबर ना? और पाई किसका होगा बच्चों? tan x और cot x का। से या नो? यस सर यस ये सर। पॉइंट नंबर 6 हो गया बच्चों। बच्चों ये स्टैंडर्ड फंक्शंस के पीरियड याद ही रखने हैं। देखो अगर तुम्हें निकालना हो तो यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल, बराबर है? बोलो बच्चों। अच्छा बच्चों Yes, मैं sir. तुम, हाँ बोलो ना प्लीज, गो अहेड। सर वो एफ ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर के बराबर, कॉस एक्स स्क्वायर के बराबर डाला और फिर एक्स प्लस टी को एक्स स्क्वायर प्लस टी क्यों नहीं लिखा? को समझा नहीं अच्छा मतलब। एक बात बता, तुझे अगर मान ले एफ ऑफ 1 निकालना होगा बेटा, यहाँ ये रफ में लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ 1 निकालना होगा तो क्या निकालेगा? cos 1 स्क्वायर लिखेगा ना। हाँ। और एफ ऑफ 2 कैसे लिखेगा बेटा? और cos ऑफ 2 स्क्वायर है ना, तो हाँ। cos ऑफ x प्लस टी, सॉरी एफ ऑफ x प्लस टी क्या लिखेगा बता? अच्छा हाँ अभी समझा सर। बराबर है ना? हाँ सर स्क्वायर ऑफ 0.4 पाई मतलब वो नहीं समझा सर मुझे। क्या? वापस पूछ। स्क्वायर ऑफ 0.44 है ना, वो पाई आपने लिखा ना उसका। स्क्वायर ऑफ 0.4 मतलब ये जो 0.4 है ना, इसके ओके सारे फंक्शंस का 0.4, स्क्वायर हाँ ओके वो 0.4, मुझे है ना। लगा 4 का मतलब ऐसा आपने कुछ लिखा, समझ गया सर। स्क्वायर ऑफ फंक्शंस ऑफ 0.4। अब ठीक है मेरे हिसाब से, सॉरी सर बराबर समझ है गया। ना? यस सर। अब बेटा इसको भी ऐसे ही लिख लेना एक बार, ठीक है ना बच्चों? नोट्स फटाफट जल्दी बनाओ यार, लेट मत करो प्लीज। सर- एक टॉपिक तो पूरा होना चाहिए ना सर यार ऐसे थोड़ी। थर्ड पॉइंट नहीं समझा। हाँ कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा? थर्ड थर्ड वाला। तुझे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ याद नहीं है क्या बेटा? ये देख, ये थे तो बनता है ये।
याद नहीं था सर ये। हाँ, अब इसको याद रखना है, लेकिन ये y इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स ही तो होता है। देख, x को 0 to 1 लेगा तो y इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन बन गई 0 to 1 में, है ना। हाँ फिर सर। 1 to 2 लेगा तो x माइनस 1 लाइन बन जाएगी, x माइनस 1 लाइन बन गई 1 से 2 के बीच में, ऐसे करके, है ना। अब ये 0 से 1 में जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही 1 to 2 में, वैसा ही 2 to 3 में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड जो होगा ना बेटा, वो 1 होगा। 1 पीरियड के बाद रिपीट करता है अपनी वैल्यूज। ये तो हमने वहां भी किया था वैसे, कहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ते टाइम में। बच्चों कॉपी करो फटाफट से। आज पीरियोडिक फंक्शन पूरा तो नहीं होगा आज, बट ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। वो आपने बोथ डिपेंडिंग ऑन एक्स के बाद वो टी नॉट क्या लिखा है वो? बोथ डिपेंडिंग ऑन x, दिस इम्प्लाइज, बच्चों इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज t नॉट पॉसिबल। मतलब जब t नॉट पॉसिबल मतलब पीरियड इज नॉट पॉसिबल, पीरियड नॉट पॉसिबल। तो याद कर तू पिछले वाले पेज पे, ये देख इस पेज पे क्या लिखा था, t इज कॉल्ड पीरियड, फाइंड द पीरियड। एक मिनट, अच्छा, मतलब वो समझा, मतलब वो वर्ड ही नहीं समझ रहा था वो क्या लिखा अच्छा था। चल ठीक है, ठीक है। अभी समझ में आया नहीं आया बेटा तुझको? यस सर। ठीक है, ओके। बच्चों जिन्हें कॉपी कर लिया वो हैंड रेज करो ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। अगर सर एक 15, डाउट है हाँ बोलना। सर, आप 6 पॉइंट को ग्राफ थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो? देखना, जैसे साइन क्यूब एक्स ले, पता साइन क्यूब एक्स का ग्राफ वापस ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ही। अरे बाबा 0 और 1 के बीच के वैल्यूज क्यूब कर दे बेटा। साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स सेम से ही तो ग्राफ बनेंगे बेटा। यस सर। लेकिन साइन 4x करेगा तो क्या हो जाएगा पता, ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा ना। हाँ सर। साइन 4x का क्या मतलब हुआ, जो नेगेटिव वैल्यूज थी उसकी पावर 4 लग जाएगी, तो वो ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब जैसा ग्राफ ये बनेगा वैसा ही ये बन जाएगा, पावर 4 पे। पावर 3 पे क्या होगा, जो इधर आ रहा है नेगेटिव वाले का क्यूब बेटा ऐसा ही कुछ नीचे ही रिपीट होएगा ना। तो ऑड सर पावर तो लगाएगा तो पीरियड चेंज नहीं होएगा, और इवन पावर लगाएगा तो पीरियड हाफ हो जाएगा, ऐसे कुछ करके है। सर तो इवन पावर का और इवन पावर का सेम ग्राफ और ऑड पावर का सेम ग्राफ होगा ना? ऑड पावर का सेम और इवन पावर का आधा हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे वाला हाँ। ब्रांच भी ऊपर चला जाएगा। बट रूल मत बनाओ इसको। मान ले कोई फंक्शन का ग्राफ, तू समझ एक चीज, रूल मत बना इसको, समझ। मान ले किसी फंक्शन का ग्राफ बेटा ऐसा हो, कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनाओ, ऐसा। अब बता तू इसके ऊपर स्क्वायर लगा देगा बेटा तो क्या फर्क पड़ेगा, पीरियड में फर्क नहीं आएगा ना। अरे ये ऊपर कौन नहीं काम सर। कर रहा है यार, कितना आवाज कर रहा है। हाँ बराबर ना। हाँ सर। बच्चों आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? आ आ रही रही है। है सर। सही है। हाँ, तो ये क्या है, ये क्या है, रटो मत इस चीज को। कोई फंक्शन का ग्राफ देख, ये भी पीरियड ही दिख रहा है, रिपीट हो रहा है ना बच्चों। लेकिन यस इसका सर। पीरियड, लेकिन इसको स्क्वायर करेगा तो पीरियड चेंज नहीं होगा ना। नहीं सर। बराबर है ना बच्चों? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके। यस सर। चलो बच्चों फटाफट कॉपी करो उसको। वैसे हो गया, 20 बच्चों का कॉपी हो गया है। स्क्रीनशॉट आ गया क्या बच्चों उस पे? एक बार वेरीफाई करो, स्क्रीनशॉट आ गया क्या उधर? आ गया सर। ओके, तो बच्चों अब अभी आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, और तुम सब लोग थोड़ा अलर्ट रहो बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, किसी फंक्शन का ग्राफ जब हम बनाते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा होगा, याद नहीं है तो मेरे को बता देना। जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाया बच्चों, अब साइन एक्स के ग्राफ में बच्चों, साइन एक्स के ग्राफ में अगर तुम 2 ऐड कर दो तो इसका मतलब क्या निकालते हो? सो y एक्सिस पे 2 ऊपर जाएगा। वाई एक्सिस पे 2 यूनिट से ऊपर खिसका देते हो ग्राफ। और बच्चों अगर माइनस कर दो तो नीचे। 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 बच्चों साइन एक्स का पीरियड कितना बताओ पिछले पेज के हिसाब से? 2 पाई। 2 पाई। अब अगर मैं इसको प्लस माइनस 2 यूनिट से ऊपर नीचे कर दूं बच्चों, तो क्या पीरियोडिसिटी में कोई चेंज आएगा? से यस और नो? नहीं। ये आएगा। है बच्चों? नो सर। नहीं। नहीं आएगा ना। हाँ चलो, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट,
बच्चों एक चीज बताओ, सर साइन एक्स का ग्राफ पता है बच्चों, साइन एक्स के ग्राफ को साइन एक्स प्लस 2 करूं, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ इसको 2 यूनिट से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया। हाँ राइट सर, में हाँ सर। तो बच्चों उससे पीरियड चेंज राइट होएगा में। क्या? नहीं 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 होएगा ना। तो एक मिनट होल्ड करो, मैं जरा ये ऊपर वालों को मना करके आता हूँ, ये बहुत आवाज होती है, आधा घंटे के लिए बंद करें। हाँ बच्चों, तो बच्चों इसको हम लोगों ने क्या किया, 2 यूनिट से इधर उधर किया, मतलब अच्छा एक बात बताओ, -2 कर दूं तो बच्चों राइट साइड में ग्राफ शिफ्ट होता है कि राइट लेफ्ट साइड में? राइट में शिफ्ट होता है ना। सब लोग समझ के पढ़ो, मैं तुम लोग को 1000 बार बोल चुका। पता है, देखो तुम्हें एक चीज छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मुझे पता है क्या होता है, इस टाइम में कुछ बच्चे डिप्रेस फील कर रहे होते हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, है ना, तो वो फील करते हैं यार हमारा रैंक तो अच्छा आएगा नहीं। बच्चों ये टाइम वो है ही नहीं जिसमें तुम डिप्रेस फील करो। जो नहीं किया है ना उसको नोट डाउन कर लो, ये नहीं किया है। मेरा एक स्टूडेंट है छत्रपति, नाम बड़ा स्पेशल है, राइट। उसने पता है अभी तक कुछ भी नहीं किया था, 1 महीने पहले, 1 महीने पहले कुछ भी नहीं। नाम याद रखना, ये तो बड़ा पॉपुलर नाम है बच्चों, राइट, और रिकॉर्डिंग में और जा रहा है बच्चों। टॉप 1000 रैंक में गारंटी से आएगा, गारंटी से। पता है उसने फिजिक्स का कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखा, केमिस्ट्री का कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखा, मैथ्स डर के और क्लास अटेंड करता था, तो मैथ्स उसका ओके ओके है, मतलब मैथ्स उसका ठीक ठीक है, ये नहीं कहता कि पूरा अच्छा है, लेकिन वो वीडियो लेक्चर देखना फिर आधा छोड़ देना ऐसा था, बट ब्रेन उसका बड़ा अच्छा है। 1 महीने पहले ही स्टार्टेड, तो ही स्टार्टेड विद द नोट्स। और अभी बच्चों जो रैंक शीट बनती है ना, तुम सीनियर्स की रैंक शीट उठा के देखना एक बार, अभी कहीं वो 150 से और 400 रैंक के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, 150 से 400 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, जो कि अच्छी रैंक नहीं कही जा सकती बच्चों, लेकिन वो आईआईटी में टॉप 1000 रैंक में गारंटी से आएगा। एक्चुअली क्या होता है, ये टाइम वो है ही नहीं जिसमें तुम अपने मार्क्स को एनालिसिस करो। ये टाइम वैसा है, जैसे इस क्लास में मैंने एक पॉजिटिव चीज क्या देखी है पता है, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो ये शर्म नहीं करते हो, पूछ लेते हो फटाफट से कि सर ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। वो पता है वो बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी जो पढ़ाई जा रही है इधर बोर्ड पे, वो तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चल क्या रहा है। तो फिर वो जो टाइम आएगा ना बच्चों, 1 साल भर बाद, उसमें पता है तुम बहुत स्पीड से आगे निकल जाओगे बहुत सारे बच्चों से। लेकिन इस टाइम में समझ में नहीं आया ना, तो फिर उस टाइम कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो दोनों चीज मैंने करी, ये समझ में आई कि नहीं आई? ग्राफ को यहाँ तो ऊपर नीचे शिफ्ट किया है और यहाँ लेफ्ट राइट शिफ्ट किया है, सही है? सर सुनो, एक किसी को दूसरा डाउट है? वाला नहीं समझा। कौन सा, ये वाला? हाँ मतलब +2 करेंगे तो राइट में शिफ्ट होएगा ना, मेरे को नहीं नहीं, समझा। +2 करेंगे तो लेफ्ट में, गधेड़ा। एक बात बता, अगर देख +2 करते हैं, एक बार सुन मेरी बात सुन, ये देख +2 किया, बता अगर ये सिर्फ साइन एक्स रहता, अगर ये सिर्फ साइन एक्स रहता, तो बता इसका वैल्यू 0 कब बनता? 0 पे बनता ना। हाँ अब बता एक्स की किस वैल्यू पे 0 बनेगा? -2। -2 पे बनेगा, यानी ये ग्राफ लेफ्ट में जाएगा कि राइट में? अच्छा हाँ समझ गया सर। है ना। हाँ, ऐसे कोई टेंशन आया छोटा मोटा तो पूछ लिया, अगर सबको हेल्प हो जाता है उससे। हाँ बच्चों, सब लोग ध्यान सर दो। और चेंज होने का जो मतलब पीरियड है वो तो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं ना। हाँ, पीरियड चेंज होगा नहीं। अरे बाबा, एक बार बता, एक वायर है सिर्फ हल्का सा इस तरह शिफ्ट का, होगा सुन, इस तरह का एक वायर है, इस वायर को तू पकड़ के इधर उधर खिसका दे, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ऊपर नीचे खिसका दे, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन बच्चा मोड ले लेगा तो ये ब्रांच ऊपर चली जाएगी, इसलिए पीरियड चेंज हो जाता है, याद है ना? हाँ अभी अभी हाँ कराया था सर। पिछले पेज पे। ये बराबर है, समझ में आया बच्चों? यस सर। हाँ, अब ध्यान दो सब लोग, सब लोग ध्यान दो। बच्चों एक बात बताओ, इसी में अगर मैं 2 sin x का ग्राफ बनाऊं, तो बताओ पीरियड चेंज होएगा क्या? नहीं नहीं
क्या चेंज हो जाएगा? एम्पलीट्यूड चेंज हो Range. जाएगा ना, Amplitude. ऐसे ग्राफ डबल Range हाइट पे बदले. चला जाएगा, बस ये हाइट 2 हो जाएगी बस। बाकी पीरियड तो जितना है उतना ही रहेगा, 2 पाई रहेगा ना बच्चों। हाँ मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? हाँ सर। यस अच्छा चलो ठीक है, ये भी पकड़ में आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट वाला पॉइंट बताओ, अगर मैं इसको ये बना दूं बच्चों, sin 2x बना दूं, तो पीरियड चेंज हो जाएगा बच्चों। हाँ सर। कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई बाई 2। 2 पाई बाय 2। अगर बच्चों fx का पीरियड t है, तो x को kx से रिप्लेस करने से पीरियड जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? T by K. t बाई k मत बोलना, कभी भी मत Mod. बोलना, t बाई मॉड के, ठीक है? पॉजिटिव होता है ना बच्चों, अगर k नेगेटिव, मान लो k नेगेटिव हो गया तो पीरियड नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा बच्चों, बराबर ना? हाँ सर। तो कैसे? समझ में आया सब लोग को ये? यस सर। ये कैसे होता है? sin 2x करने से चेंज कैसे होगा सर, वो नहीं समझा। अरे एक बात बता, तू साइन एक्स का ग्राफ बना, ये साइन एक्स का ग्राफ है, बता ये 0 और ये 2 पाई है, से यस और नो? यस सर। अब तू साइन 2x का ग्राफ बना, ग्राफ तो यही बनेगा, लेकिन बता ये 2x की वैल्यू 2 पाई है ना बेटा? हाँ हाँ बाबा ये 2x की वैल्यू 2 पाई है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? पाई हो गई ना। तो इसका रिपीटेशन कब से स्टार्ट होगा? पाई के बाद स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ आया यस समझ में नहीं आया? हाँ हाँ चलो बच्चों, ये मैं रफ मान करके समझा रहा था, अब इसकी थियरी पे जाएंगे हम लोग, ठीक है? चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट बच्चों, एक मिनट में पॉइंट देख लो इसका, हम लोग डेफिनेशन पे आए, इसको डालना पड़ेगा ना। देखो सुनो, एक मिनट रुको, ये डेफिनेशन वाला पार्ट पॉइंट 1 है, ठीक है? फिर उसके बाद में चले गए, ये एग्जांपल आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, राइट? अच्छा थर्ड पॉइंट, if period of fx is t, बच्चों if period of fx is t, then point number 1 a लेते हैं इसको, period of f of x plus minus k, बच्चों t रहेगा ना? यस सर। अभी भी किया ना, k यूनिट से ऊपर नीचे शिफ्ट करने वाला। बच्चों पॉइंट नंबर बी, बताओ पीडी का मतलब पीरियड, बच्चों पीडी का मतलब पीरियड, तुम भी ऐसे लिख सकते हो बुक्स में, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एग्जाम में पूरा लिखा हुआ मिलेगा, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, बोलो बच्चों। ये भी टी रहेगा बच्चों। सी पार्ट, पीरियड ऑफ के टाइम्स एफ ऑफ एक्स, बोलो बच्चों। T by ये भी टी रहेगा बच्चों। डी पॉइंट, पीरियड ऑफ एफ ऑफ के एक्स, बोलो बच्चों कितना हो जाएगा? T by mod By x. टी mod बाय के। मॉड की। टी बाई मॉड के। बच्चों पॉइंट ई, पीरियड ऑफ 1 बाई एफ एक्स, बोलो बच्चों। The बोलो, same. यहाँ देखो, यहाँ से चमकेगा ये, यहाँ से चमकेगा ये। T रहेगा ना? देखो देखो इन दोनों को ध्यान से देखो बच्चों, इसको और इसको ध्यान से देखो, हाँ सर। सर हाँ same। सर सर T सेम रहेगा। सेम रहेगा ना? हाँ। हाँ सर ये भी टी रहेगा। अब बच्चों नेक्स्ट वाला ध्यान से जवाब देना, पीरियड ऑफ अंडर रूट एफ एक्स, बच्चों ये ग्राफ किसका है बताओ? ये ग्राफ किसका है? अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं, ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का है, बराबर ना? हाँ सर। अब बच्चों इस ग्राफ का अंडर रूट लो, तो बताओ ग्राफ किधर किधर बनेगा और किधर किधर नहीं बनेगा? 0 से 2 पाई के बीच बनेगा, 0 से पाई के बीच बनेगा, हाँ सर। इसका अंडर रूट डिफाइंड होगा बच्चों, से यस और नो? yes सर यस सर उसके बाद ब्लैंक आ जाएगा, ये ब्लैंक आ गया बच्चों, ये ब्लैंक आ गया यहाँ, राइट? ये इसका अंडर रूट तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। Yes sir. हाँ yes और बच्चों उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद फिर ग्राफ ऊपर ऐसा कैसे आ जाएगा? फिर आ गया, हाँ बोलो सर। बच्चों। यस सर तो ग्राफ तुम्हारा ये बना बच्चों, ग्राफ पे ध्यान दो,
ये ग्राफ बना, ये फिर ये ब्लैंक और फिर ये ग्राफ बना। तो बच्चों बताओ यहां से ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल बार बार रिपीट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। है ना? फिर एक ब्रेक आ जाएगा बच्चों, है ना? फिर यहां से ग्राफ बन जाएगा। तो बताओ पीरियड चेंज हुआ क्या? यस नहीं हुआ। नहीं हुआ। पीरियड कितना रहेगा बच्चों इसका? टी राइट। प्रोवाइडेड, बच्चों ये जरूर लिख देना सामने, प्रोवाइडेड अंडर रूट एफ एक्स डिफाइंड। अच्छा तुम ध्यान दो बच्चों, मैंने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान दो बच्चों। साइन एक्स का पीरियड बताओ कितना होता है? 2 पाई 2 पाई 2 पाई। साइन एक्स में 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पीरियड में चेंज आएगा क्या बच्चों? नो सर नहीं आएगा ना। और बच्चों अब इसका अंडर रूट ले लूं तो फंक्शन डिफाइन होएगा क्या? नहीं नहीं होएगा। नॉन पीरियोडिक, मतलब नो फंक्शन एग्जिस्ट हियर, नो फंक्शन एग्जिस्ट। क्यों नहीं डिफाइंड होगा, वो समझा नहीं। बेटा साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, अच्छा हाँ सर। तो 1 - 2 तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो अंडर रूट में डिफाइन ही नहीं होगा ना बच्चे। यस सर। आया समझ में? नहीं आया? हाँ सर समझ आया। हाँ, नो फंक्शन एग्जिस्ट हियर हेंस नॉन पीरियोडिक। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस आया सर सर आपने ये sin x - 2 फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पर बोला ना? फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पर, ये फर्स्ट पॉइंट ये, हाँ नहीं अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें तुम प्लस माइनस कुछ भी कर दो, अंडर रूट लेने के बाद ग्राफ तो बनना चाहिए ना। देख बेटा, जैसे इसका ग्राफ बनेगा अंडर रूट साइन एक्स -1, इसका ग्राफ बनेगा, ये डिफाइंड है, पता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देख ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। बच्चों मुझे बताओ, x इज इक्वल टू किस पे ये 1 बनता है? साइन एक्स 1 कब बनता है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का मतलब एक ये π/2 पे डॉट लगेगा, फिर ये 2 पाई प्लस π/2 पे ड्रॉप डॉट लगेगा, इधर भी कहीं डॉट लगेगा, ये π/2 है, ये 2 पाई प्लस π/2 है। बच्चों ऐसे ही ग्राफ रिपीट हो जाएगा ना आगे तक। हाँ सर। हाँ सर तो बच्चों ये पीरियोडिक हो गया ना फंक्शन, डॉट Yes. पीरियोडिक है ना बच्चों? यस सर। डॉट पीरियोडिक हो जाएंगे ना इसके, फिर 4 पाई प्लस Yes, sir. π/2 डॉट्स आर पीरियोडिक, हेंस पीरियड इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 2 पाई। बस ये डिफाइन हो जाना चाहिए बच्चों, ये अगर डिफाइन हो गया ना तो पीरियोडिक होगा, डिफाइन नहीं होगा तो पीरियोडिक नहीं होगा। समझ में आ गया क्या बच्चों? ये वाली हाँ, कहानी समझ में आ गई क्या? हाँ सर यस सर। यस सर। चलो बच्चों फटाफट से कॉपी कर लो एक बार। तो और पॉइंट से भी हो गया, क्या हो गया? मतलब एफ के आगे है कि बस इतना ही है? यार तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा इधर। तो एफ के आगे और है या हो गए? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट है ना अभी, पॉइंट है अभी, मस्त वाले पॉइंट्स हैं अभी। हाँ बोलना, क्या पूछना है? अच्छा ये सर कॉपी कर कॉपी लिया हो है गया। सुरेश, कॉपी कर लिया है वो बता रहा है क्या? यस सर कॉपी हो गया। हाँ तो 10 बच्चे कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में फिर बाकी बचे हुए बच्चे, देखो स्पीड नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट से कॉपी करना। 10:54 11:15 तक लेक्चर अपन कंटिन्यू करेंगे, और पीरियोडिसिटी इतनी जल्दी पूरी होएगी नहीं, तो आफत काटनी नहीं है। 10 बच्चों का हो गया। बच्चों स्क्रीनशॉट से कर लोगे क्या कॉपी? आगे चलूं क्या? हाँ सर। सर बस एक अच्छा चलो ठीक है, कर लो कर लो, 2 मिनट का टाइम है, कर लो। और जो लोग ने कर लिया है वो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं भी ले लेता हूँ, एग्जैक्ट 2 मिनट्स।
चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों एक बात बताओ कि ये ध्यान देना, ये पॉइंट थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम आता है, जी वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दो। ओह सॉरी, f(x) इज इक्वल टू f(1x) प्लस माइनस f(2x). बच्चों एक बात बताओ, इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2। ऐसा मानो कि ये 2 यूनिट्स बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, ये 3 यूनिट्स के बाद। तो बताओ बच्चों ये पूरा फंक्शन कितनी यूनिट्स के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा? 6 के बाद करेगा ना। एलसीएम लिख दूं क्या? हाँ सर। पीरियड ऑफ f(x) इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। बोलो बच्चों समझ में आया ये? अब बच्चों एलसीएम की कहानी सुनो। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स का मतलब क्या होता है? एक मानो नंबर क्या आया, तो k when डिवाइडेड बाय a एंड b, बुरा मत मान लो, ये पढ़ाना जरूरी है, a एंड b we get result is equal to integer। ये एलसीएम होता है बच्चों, पढ़ा है ना एलसीएम हम लोगों ने। ए नंबर इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो तो इंटीजर आना चाहिए। जैसे बच्चों एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 इज ओके। अपने पेरेंट्स को मत बताओ आज एलसीएम पढ़ा, वरना डांट खाओगे, बोलेंगे ये आईआईटी में पढ़ रहे हो आजकल, है ना बच्चों। ध्यान दो, एलसीएम ऑफ 2/3, 5/7 और 3/17 बच्चों इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लेने के लिए बच्चों एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बच्चों एचसीएफ समझते हो ना? सर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना आएगा बच्चों? 30। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन डिनोमिनेटर कितना है बच्चों? 1। ऐसे निकालते हैं। ये पहले किया नहीं है, ये पहली बार कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने कहीं पढ़ लिया हो तो बात अलग है। एलसीएम a/b, c/d, e/f ऐसे निकालना हो ना, तो न्यूमरेटर का एलसीएम अलग और डिनोमिनेटर का एलसीएम अलग निकाल देना चाहिए बच्चों। तीसरा पॉइंट, एलसीएम ऑफ √2, √3 बच्चों नॉट डिफाइंड। अगर तुम इसका आंसर बच्चों अगर √6 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बताओ क्यों? √6 को √3 से डिवाइड किया कितना आएगा? सर इंटीजर नहीं आता। इंटीजर नहीं आता, इंटीजर नहीं आता, इस वजह से √6 गलत हो जाएगा। नॉट डिफाइंड लिखेंगे बच्चों इसका आंसर। समझ में आया कहानी बच्चों? इसी तरह से ये वाला एलसीएम ऑफ 1, 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई लिखना रॉन्ग है बच्चों। पता है ना क्यों? 6 पाई को जब 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर इंटीजर आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए इसका पीरियड डिफाइन नहीं, मतलब एलसीएम डिफाइन नहीं है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन इज द आंसर बच्चों। बराबर है बच्चों? इसको सीखना क्यों जरूरी है? सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। एग्जाम्पल, f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस कर्ली ब्रैकेट x। बताओ बच्चों इसका पीरियड कितना? 2 पाई 2 पाई। इसका पीरियड कितना बच्चों? 1 1। तो बच्चों बताओ इसका एलसीएम कितना आया? नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब f(x) इज नॉन पीरियोडिक। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? आया। यस सर। हाँ, इसके लिए एलसीएम सिखाना जरूरी था बच्चों। अब ध्यान दो, सेकंड एग्जांपल पे ध्यान दो। sin πx/3 प्लस tan 2πx/7 प्लस sin स्क्वायर 9πx/3, नहीं 3 क्यों 4, एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। चलो बच्चों बताओ नंबर 1 का पीरियड, नंबर 1 का पीरियड बोलो बच्चों कितना है? 2 पाई/π/3। यस सर।
इक्वल टू कितना आया बच्चों 6। 6 इसका पीरियड बताओ बच्चों। 5/2 5 by 2 5 by by 7 5 by 7 by 2 2 पाई बाई 7। तो बच्चों कितना आया आंसर? 7/2 7/2। ऐसे सर्कल लगा दो सब पे, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2। बच्चों साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है? पाई होता है ना। हाँ सर yes sir तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों? 4 by 5 by 4 पाई 5 by अपॉन 9 पाई बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा ना बच्चों। हाँ सर यस इस पर सर्कल लगा दो, है ना। और बच्चों इसका पीरियड, फ्रैक्शनल One. पार्ट ऑफ एक्स का 3 पीरियड कितना होता है? 3 1/3 3। One. Then what will be the 1/3 period of this fraction part of 3h? 1/3 होगा ना 1/3 बच्चों, 1/3। हाँ sir हाँ सर तो बच्चों एलसीएम किस किस का लेना है? देखो अब ध्यान दो, पहला वाला 6, एलसीएम ऑफ 6 को 6/1 लिख देते हैं बच्चों। फिर इसका 7/2, इसका फिर 1/3, नहीं 1/3 तो एंड में आ रहा है। फिर ये इसका 4/9, फिर इसका कितना हुआ बच्चों? 4/9 के बाद 1/3। बच्चों डिनोमिनेटर तो 1 आएगा, ये तो पक्का हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही है ना, हाँ सर हाँ है ना। अगर यहाँ 3 का मल्टीपल होता तो 3 हो जाता था अभी, लेकिन ये 1 ही है। अच्छा ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है? 42 आ रहा है क्या? नहीं सर 84 कितना आ रहा है? 28। नहीं 28 भी तो कितना आ रहा है बताओ? 84 84 बच्चों 84 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम नहीं है क्या? नहीं सर नहीं है। नहीं सर आ गया ना पीरियड। अरे एलसीएम ही तो निकालना है, निकाल लेंगे हाँ ना। जी। अब इतना सीखने के बाद तो निकाल देंगे ना बच्चों। बच्चों ये था सबसे की पार्ट, ये था जो बहुत काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। अभी पॉइंट जी हुआ है, पॉइंट जी हुआ है, बचा हुआ है पॉइंट अभी, राइट। ये बच्चों समझ में आया नहीं आया? बोलो। हाँ सर समझा हाँ सर। सर बच्चों भी 9 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ध्यान से सीखना जो भी चीज सीखनी है। सर इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ। नहीं सर बच्चों एक बात समझ लो, फंडामेंटल पीरियड हमेशा ये फंक्शंस के ही निकाल सकते हैं, ये इनके ही निकाल सकते हैं। ये पीरियड फंडामेंटल हो जरूरी नहीं है, ये पीरियड फंडामेंटल हो जरूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टार मार्क लगा देते हैं। सर इनका क्यों नहीं निकाल सकते हैं? एलसीएम अभी बताता हूँ बेटा। एलसीएम में और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, इसको प्रूव करते हैं बच्चों कि ये फंडामेंटल पीरियड क्यों नहीं होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पेज पे प्रूव करते हैं बच्चों। एग्जांपल 3, सब लोग ध्यान देना हाँ? बच्चों मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये एफ एक्स है। बताओ बच्चों इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? पाई है ना। पाई इसका भी पाई। पाई तो बच्चों दोनों का एलसीएम कितना आ गया? पाई नॉट not defined पाई। पाई गधेड़ा, पाई पाई का तो पाई रहेगा ना। हाँ sir अरे पाई को पाई से डिवाइड करवाना जाएगा, वन इंटीजर आएगा ना बेटा, हाँ सर राइट। तो ये पाई मे और मे नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड, ऐसे लिखते हैं बच्चों। मे और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, ऐसा क्यों लिख रहे हैं ध्यान दो बच्चों। इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अंडर रूट में मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स होल स्क्वायर। पहले तो हाँ मुझे ये सर बताओ बच्चों कि ये वाला फंक्शन, पूरा फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? पूरा फंक्शन ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन एडिशन थोड़ी स्टैंडर्ड है। यस हाँ सर। sir देखो ना, स्टैंडर्ड तो सिर्फ इतने ही है, 5 पॉइंट ही है, 6 पॉइंट ही है, बाकी स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी सबका पीरियड निकालना पड़ता है। बोलो बच्चों ये स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो डायरेक्ट No, नहीं sir. निकाल सकते। अब बच्चों मुझे बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं हाँ अरे बाबा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना बच्चों दोनों, हाँ लिख सर सकते हैं बराबर। हाँ हाँ अब ध्यान दो सब लोग, इसको स्क्वायर किया बच्चों, तो इसको 1 प्लस मॉड साइन 2x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आराम से सोच के बताओ। ठीक हाँ है सर सर। सर लिख लिख सकते हैं ना। अच्छा बच्चों बताओ इसका पीरियड कितना आएगा? पाई ई बाय कुछ भी बोल दो है पाई। अरे 2x है, 2x पे ध्यान दे। अगर सिर्फ ये होता तो पाई, लेकिन 2x है तो पाई बाई 2 हुआ ना। 5/2
बच्चों मॉड साइन 2x में अगर 1 ऐड कर दूं तो पीरियड में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। नो सर। नहीं आएगा। और बच्चों उसका अंडर रूट ले लूं तो पीरियड में चेंज आएगा क्या? नहीं। नहीं। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने पीरियड π/2 निकाला, ये तो थियरी से निकाला है ना, ये इस थियरी को नहीं, ये भी नहीं, ये थियरी वाले पॉइंट्स यूटिलाइज किए और स्टैंडर्ड फंक्शन यूटिलाइज किया। बोलो बच्चों, स्टैंडर्ड फंक्शन यूटिलाइज किया और थियरी के ये पॉइंट्स यूटिलाइज किए, तो जो पीरियड निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों? π/2 निकल के आया ना। इज फंडामेंटल पीरियड, इज फंडामेंटल पीरियड। बोलो बच्चों, पाई नहीं होगा ना फंडामेंटल पीरियड? समझ में आया? नहीं होगा। बोलो यस बच्चों, सर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो एलसीएम निकालते हो ना, ये एलसीएम इसका फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे को एक क्वेश्चन तुम लोग से करवाना है, sin स्क्वायर x प्लस cos 4x फाइंड फंडामेंटल पीरियड। बच्चों एक बात जान लो, कोई भी टीचर तुमसे ऐसे बोले ना इसका फंडामेंटल पीरियड निकालो, तो वो उस टीचर को भी निकालना आता है तभी निकाल सकता है, हर फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड नहीं निकल सकता, क्योंकि हर फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। बच्चों अब इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना है। बच्चों ये फॉर्मूला याद है तुम लोग को? sin स्क्वायर x मल्टीपल एंगल फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x/2 बराबर यही होता है ना? हाँ सर। और बच्चों cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस cos 2x/2। से यस और नो? यस। तो बच्चों ये यूटिलाइज करके जरा बताओ ना मुझे कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना पकड़ में आता है। 2-3 मिनट का टाइम ले लो, बट बताओ, चलो टाइम लो। सर बोल। सर तो फंडामेंटल निकालने के लिए हम लोग को उसको किसी उसमें मतलब इनमें कन्वर्ट करना पड़ता है ना, स्टैंडर्ड वालों में sin x और cos x में बिल्कुल निकालने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज जो फंडामेंटल पीरियड निकलेगा ना बेटा, वो ऐसा कुछ निकलेगा, तू बोलेगा तकदीर अच्छी हुई तो आंसर अच्छा, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे, और तकदीर नहीं हुई तो मार्क्स गए। वो सब अपन ऐसा काम करते नहीं है बच्चे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोल बेटा। सर अगर ग्राफ्स विजुलाइज करने में थोड़ा हार्ड हो रहा है इंस्टेंटली, जैसे sin 2x। हाँ यार वो पता है, वो बड़ा मस्त है, ग्राफ विजुअलाइज होता है ना तो आंसर निकल जाता है। बट बेटा वो एक क्वेश्चन के लिए हुआ ना, सारे क्वेश्चन में हम लोग को ये जो मेथड है ना उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, बट विजुलाइज कब होना स्टार्ट होता है? क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा अभी। देख बेटा, इस फंक्शन में जो है ना ग्राफ विजुअलाइज इसलिए हो जाता है कि sin π/2 प्लस एक्स और cos π/2 प्लस एक्स करेगी ना, तो π/2 के अराउंड ग्राफ सेम बनना शुरू हो जाता है, राइट, यहाँ पे। लेकिन अच्छा, इसका मैं जनरल आंसर करता हूँ। चल, पता है किसी भी फंक्शन का ग्राफ विजुअलाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ हम पूरा बनाना सीखते ही वहां पे हैं जाके, अभी फिलहाल नहीं कर सकते। अभी तो जो मेथड पढ़ रहे हैं ना बेटा, उन्हीं मेथड से सॉल्व करो। ओके सर। है ना? हाँ, अभी शॉर्टकट जब भी अपनाएंगे ना तो अपन तो ये मान के चल बच्चे, छोटे टाइम के लिए अच्छा लगेगा, मतलब कुछ महीना भर 2 महीना भर मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आईआईटी के टाइम पे फिर डूब जाओगे। वो सब मत करो यार बच्चों। इस ग्राफ को अभी विजुअलाइज कर सकते हैं मैं, लेकिन इस ग्राफ को बनाना जब एओडी में सिखाऊंगा ना, तब तुम बोलोगे ग्राफ कोई मीनिंगफुल ही नहीं है। अच्छा बच्चों, उस टाइम तो तुम लोग ये भी बोलोगे
कि सर फंक्शन में इतना देर क्यों लगाया आपने, अभी सारा फंक्शन तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि एओडी में बच्चों इतना कैलकुलस पढ़ चुके होते हैं ना कि फंक्शन चैप्टर ऐसे जीरो सा लगता है कि क्या चैप्टर उस टाइम कितना देर तक पढ़ना पड़ा था। लेकिन बच्चों इसके पढ़े बगैर एओडी भी अच्छा नहीं होता, ये भी समझ लो चीज, इसलिए इसको इसी ढंग से पढ़ाना पड़ता है। किसी का आंसर आया हो तो हैंड रेज करना है। सर एओडी क्या है? एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ। 14 बच्चों का आंसर आ गया, एक बार हैंड लोअर कर रहा हूँ, रुको वापस हाथ ऊपर करो। कितने बच्चों को इसका आंसर आया? दिशा को आया, फिर दिशा, संकेत, सुयश, बहुत बच्चों को आया यार, मजा आ गया। क्या आ रहा है आंसर? दिशा बेटा तेरे को क्या आंसर आ रहा है? पाए। नहीं, सर पाई बाय 2। वही तो चक्कर है, पाई तो आ ही रहा है, पाई तो एलसीएम से आ रहा है ना बेटा, पाई बाय 2। पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2। दिशा चेक कर एक बार, मल्टीपल एंगल में चेंज करेगी ना तो आ जाएगा। बच्चों करो इसका आंसर पाई बाई 2, देखते हैं कितने लोगों का आता है। बच्चों लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग आंसर करेक्ट। अरे बच्चों इतना टाइम क्यों लगाया है तुम लोगों ने यहाँ पे? देखो 200 कैसे हो गया भाई? देखो बच्चों, इसको क्या लिखा होगा तुम लोगों ने? 17 बच्चों का आंसर आया है।
y equal to 1 minus cos 2x by 2. Say yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और इसको लिखा 1 plus cos 2x by 2 whole square, है ना? अब इसको बच्चों अलग अलग करके लिखते हैं. 1 by 2 minus 1 by 2 cos 2x. भाई यहाँ से तो पीरियड निकल नहीं रहा ना, तो आगे तो चलना ही पड़ेगा ना. 1 by 4 ले लो बच्चों बाहर, इसका स्क्वायर ओपन करते हो. 1 plus 2 cos 2x plus cos square 2x. बच्चों जरा ध्यान दो, ये वाला और ये वाला कट गया. देखो ना 1 by 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा हाँ, ना. कितना बच गया? 1 by 2 और 1 by 4 कितना हो गया? 3 by 4, है ना? और बच्चों ये हो गया प्लस 1 by 4 cos स्क्वायर 2x. अच्छा एक चीज बताओ बच्चों मुझे, cos स्क्वायर स्टैंडर्ड फंक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ सर. है ना? तो cos स्क्वायर का पीरियड कितना होगा बच्चों? पाई होगा ना? Pi. लेकिन cos स्क्वायर 2x का पीरियड कितना होगा बच्चों? Pi by Pi by 2. पाई बाई 2. इसका पीरियड पाई बाई 2. बच्चों इसको 1 by 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पीरियड में चेंज आएगा क्या? No, sir. नहीं. नहीं. और उसमें 3 by 4 ऐड कर दूं तो पीरियड में चेंज आएगा क्या? नहीं. नहीं. आगे ना देखो आंसर, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू पाई बाई 2. बच्चों नो होमवर्क, ओनली थियरी रिवीजन. मैं लास्ट वाले सर पेज पे लिख चेंज रहा क्यों हूँ. नहीं आएगा? एक मिनट बेटा, क्या वापस बोल. चेंज क्यों नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पे? बेटा वो तो याद कर, 2 sin x का पीरियड और sin x के पीरियड में डिफरेंस आता था, याद कर. अरे बेटा sin x का ग्राफ ये बना, बराबर है. हाँ सर. अब 2 sin x के ग्राफ में एम्पलीट्यूड बदल जाएगा ना, डबल हो जाएगा ये. बाकी ये पीरियोडिसिटी में थोड़ी चेंज आएगा. यस सर. आगे समझ में नहीं आ गया? हाँ सर समझा. हाँ. और कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. अच्छा ध्यान दो. x को बिना कन्वर्ट किए नहीं निकल सकते थे. नहीं, वही तो चक्कर है. पता है ये जो इधर उधर की किताबें है ना, ये बहुत उल्टा पुल्टा सिखाती हैं. इसीलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलस का थियरी सिर्फ ये जो बोर्ड पे लिखते हैं ना वहां से सीखो. बहुत सारी बच्चों, बहुत सारी, मैं तो बोलता हूँ एक आध दो गलतियां तो एनसीईआरटी में भी है. अब एनसीईआरटी, कोई बोलेगा एनसीईआरटी में गलती है तो कैसे काम चलेगा? एनसीईआरटी में भी एक आध दो गलतियां हैं. इसलिए जो यहाँ लिखा जा रहा है ना बच्चों, एकदम परफेक्ट है. क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर आईआईटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें जो थियरी यूटिलाइज करके फाइनल आंसर उसने निकाला है, वो थियरी इधर में हम लोग देते हैं. इसलिए कभी भी ये काम मत कर लो कि एनसीईआरटी या कोई टेक्स्ट बुक और गाइड, तो बच्चों थियरी टच भी मत करना. उसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स दिए हुए हैं ऐसे कि पीरियड निकालने के ये शॉर्टकट, ये शॉर्टकट, ये शॉर्टकट. बच्चों ये शॉर्टकट बहुत फास्ट फेल होते हैं और एग्जामिनेशन में जेई रैंक खराब कर देते हैं. डोंट डू दैट. ठीक है? अब बस बच्चों एक ही होमवर्क है तुम्हारे लिए. होमवर्क, रिवीजन ऑफ टुडेज नोट्स. बच्चों इस वीक में कोई और लेक्चर है क्या हम लोग का? नहीं सर. Nice. नहीं है. रुको 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 रुको, कुछ भी नहीं लिखा मैंने. ये लो पिटा दिया. बच्चों यही होमवर्क नहीं है, होमवर्क रिपीट कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीक में मिलेंगे ना, क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा ना, तो होमवर्क क्या रहेगा? बच्चों याद करो, रेंज वाला एक मैंने शीट दिया हुआ है, ऐसे या सुनो. हाँ सर. हाँ रेंज एक्स्ट्रा शीट दिया है, कुछ भी झूठ मत बोल. सर दिया ना वो फंक्शंस का. हाँ, रेंज वाला एक्स्ट्रा शीट. दूसरा बच्चों आइडेंटिकल फंक्शंस वाला शीट याद है? हाँ सर. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बच्चों इवन ऑड वाला मैं देने वाला हूँ. वैसे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? मेरे को याद दिलाओ. नहीं दिया. इन दोनों का कंबाइंड में डालने वाला हूँ आज, राइट? ये. और फोर्थ है बच्चों फुल नोट्स, मतलब अब तक जितने भी नोट्स किए हैं ना वो सब नोट्स ये रिवाइज करके आना है बच्चों. ये सर आप होमवर्क आज की बहुत. रिकॉर्डिंग अपलोड कर दोगे? हाँ बेटा मैं कर दूंगा इसका फॉर नेक्स्ट लेक्चर. सर. हाँ बोलो ना बेटा. सर रेंज का नहीं दिया, सिर्फ रेंज का नहीं दिया आपने शीट. रुक एक बार रुक, अपन लेक्चर एंड करने